इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले लालू यादव, कहा पगला गए हैं अमित शाह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा जनता को ठगना बंद करें अमित शाह। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी साबित हो चुका है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का केंद्र सरकार पर आरोप, छोटे व्यवसायियों को खात्मा करने का काम किया है केंद्र सरकार ने। और रोहतास में ASP का दिखा क्रेज, सेल्फी लेने की बच्चियां हुई उत्साहित। अब समाचार विस्तार से। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का सफाया करना है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा कि अमित शाह पगला गए हैं, दौड़ दौड़ कर इधर उधर कर रहे हैं और बोल रहे हैं जंगल राज आ गया है। बिहार में, अब गुजरात में थे तो क्या 2024-25 में किसकी सरकार बनेगी देख लेंगे। नीतीश जी और मैं दोनों आदमी। सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर। हाँ। विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की। पूरा कोशिश है। तो क्या सफल हो पाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का सर? विपक्षी लोगों को इकट्ठा करने का, एकता बनाए रहने का। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगा सर 24 में? तो फेंकेंगे, बोल चुके हैं कितना बार। जी सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग को सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज वो राज। अभी गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं देखा। जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे। वो कह रहे हैं 25 में भी बीजेपी सरकार बनेगी, 24 में मोदी जी सरकार बनेगी। बोल रहे हैं तो देख लेंगे ना किसकी सरकार एक बनेगी। सवाल है सर कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे, बोल रहे हैं कि लालू यादव को एक बार फिर से छोड़ के बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल विश्वास हम लोग एक इकट्ठा हो गए हैं। नीतीश साथ थे तो बहुत अच्छा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर ताली बजाने की मांग करने वाले देश में अब तक के अनोखे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बिहार और देश के लोगों को अब ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनकर रहेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा पूर्णिया हवाई अड्डा बन गया है। अरे भाई, तालियां बजाओ। तालियां बटोरना चाहते थे, तालियों की मांग कर रहे थे, लेकिन पूर्णिया के लोग तो जानते थे कि हवाई अड्डा का नींव भी नहीं पड़ा है। जरा आप ही बता देना बिहार के लोगों को कि पूर्णिया का हवाई अड्डा कब बना। अभी नींव भी नहीं पड़ा है। बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। जिस देश का गृह मंत्री जुमलेबाज हो, उस देश के भविष्य का क्या होगा। एकमात्र विकल्प है भाजपा मुक्त भारत, और भाजपा मुक्त भारत 2024 में होकर रहेगा। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का केंद्रीय मंत्री
के सीमांचल दौरे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 2 बड़े नेताओं के भाषण से श्री नीतीश कुमार जी का कथन है कि भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी अब साबित हो गया है। इसलिए बिहार के देशवासियों से अपील है कि मिशन 2024 को सफल बनाने में श्री नीतीश कुमार का साथ दें। कल भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में भाषण दिया। एक श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में भाषण दिया और दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने मदुरई तमिलनाडु में भाषण दिया और दोनों ने इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा कि लोग जानकर भी स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। दूसरी ओर मदुरई में भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने कहा कि मदुरई में एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, 95% काम हो गया है, पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई है वहां भी एक वीडियो वहां से आया है, जमीन पूरे तौर पे वहां अभी खाली पड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कल अलग अलग जगह पे भाषण दे करके झूठ बोल करके यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। खुद ही इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को प्रमाणित किया है। देशवासियों और बिहार वासियों से अपील है कि सब लोग गौर करें और इस तरह का झूठ ही लोग परोसते रहते हैं। अब आप सब लोग मिलकर सचेत होइए और इनके झूठ से बचिए और बिहार सहित पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाइए। आप सब लोगों से यही आग्रह है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार की कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र अंबानी अडानी की सरकार है। यह सबको पता है, यह बड़े लोगों की सरकार है। 17 सालों से जब यह सरकार में थे तब यह क्या कर रहे थे? यह किसान विरोधी सरकार है। जो सरकार बिहार में चल रही थी उनका छोटा रूप थी। किसान के लिए कुछ भी नहीं किया गया, छोटे व्यवसायी को मिटाने का काम किया गया। अब हमारी सरकार आई है, हम किसानों के लिए काम करेंगे। पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसके ये लोग कृषि विभाग से संबंधित वही मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों के बारे में देश भर में धारणा है कि ये बड़े लोगों की सरकार है, उसी का छोटा रूप बिहार में भी थे। यह किसानों के विरोधी सरकार थी। जो 17 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री थे, जो छोटे कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके खिलाफ ये लोग थे। तो ये समूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग इसी जन आंदोलनों से निकल कर के आज सरकार में आए हैं। जिन सवालों को लेकर के सड़कों पर से लेकर सदन तक जो संघर्ष किए हैं, आज वही काम हमारे हाथ में है, इसीलिए उसको हमको ठीक करना है। सर क्या
जो गड़बड़ियाँ उसको लेकर के आप अपने स्तर से जांच कराएंगे इस पूरे मामले में जो सभी गड़बड़ियों के जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और छोटे स्तर पे कार्रवाई इसलिए भी हो पा रहा है कि जो जड़ता है, मैं कहा ना 17 सालों से जो सरकार चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जड़ता में जो डिपार्टमेंट हैं वैसे जड़ लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा रास्ते पर लाने में। डेहरी अनुमंडल के शिवगंज स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में पोषण मेला का उद्घाटन डेहरी एएसपी डॉक्टर नवजोत सिम्मी ने किया। इस मौके पर अपने बीच महिला आईपीएस को देख बच्चियां सेल्फी लेने की जिद करने लगी और नवजोत सिम्मी ने बच्चियों को गोद में उठाया और प्यार करने लगे। वहीं मौके पर छात्रों को संतुलित आहार और पौष्टिक भोजन तथा परिपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास पर देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि के तौर पर नारी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में वरीय पुलिस पदाधिकारी को देख बच्चे काफी उत्साहित और रोमांचित दिखे। एएसपी नवजोत सिम्मी के द्वारा पोषण मेले की तारीफ की गई और छात्रों से प्रदर्शित वस्तुओं के अंग्रेजी नामों के बारे में पूछा गया तो बच्चों ने उत्साहित होकर बताया। वहीं छात्रों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे देश के भविष्य, वो आगे बढ़ते रहें और पढ़ लिख कर देश की सेवा में योगदान दें। यहाँ मध्य विद्यालय शिवगंज में आई हूँ पोषण मेले को अटेंड करने के लिए। तो इन बच्चों के उत्साह को देखकर मुझे बहुत ही यहाँ आकर अच्छा लगा और हम सब ये जानते हैं कि जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो बच्चों के मानसिक विकास के लिए कितना ज़रूरी है। तो मतलब मैं ये आगे भी इनसे अनुरोध करूँगी कि ऐसे पोषण मेले आगे भी चलते रहें और बच्चों को भी हम इसके बारे में और जानकारी देते रहें। धन्यवाद। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप आपकी जो न्यूट्रिशन है, आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको लगातार चालू रखें। इससे क्या होता है कि आपकी मानसिक और आपकी फ़िज़िकल जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप बच्चे जो आगे बढ़ते जाएं और हमारे देश का ये भविष्य है, तो उनके लिए हम अपनी तरफ से जो योगदान देना चाहें वो हम हमेशा देते रहेंगे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले लालू यादव, कहा पगला गए हैं अमित शाह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा जनता को ठगना बंद करें अमित शाह। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी साबित हो चुका है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का केंद्र सरकार पर आरोप, छोटे व्यवसायियों को खात्मा करने का काम किया है केंद्र सरकार ने। और रोहतास में एएसपी का दिखा क्रेज, सेल्फी लेने की बच्चियां हुई उत्साहित। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।